Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our assignment 16 and that is simple past tense. First of all I read this box, so please listen it carefully. Read these sentences. First is he completed the work an hour ago and second is she visited Gujarat last week. अब देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ब है यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में completed और सेकंड में visited, दे आर द मेन वर्ब्स। और आप देख सकते हैं उसके नीचे अंडरलाइन भी है। द अंडरलाइन वर्ब्स completed and visited show that action was completed at some point of time in the past। यानी कि completed और visited दोनों क्या है, मेन वर्ब है और वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, टेंस। तो यहाँ पर completed और visited V2 है यानी कि past tense form है। Such verbs which refers to the past time are said to be in the simple past tense. The past tense is generally formed by adding ed, यानी कि जो वर्ब होता है उसके पीछे जनरली हम ed ऐड कर दे तो वो पास्ट फॉर्म बन जाता है यानी कि V2। बट वर्ब्स दैट एंड इन e टेक ओनली d फॉर द पास्ट टेंस, यानी कि कोई वर्ड है वो अगर कंप्लीट ही ई से होता है तो हमें पीछे ई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, टी। फॉर एग्जाम्पल वॉक तो वॉकड, और देखिए यहाँ पर बिलीव है उसमें पीछे ई है तो हमें सिर्फ डी ऐड करना है, बिलीव्ड हो जाएगा। मैनी कॉमन वर्ब्स डू नॉट फॉर्म देयर पास्ट टेंस इन द रेगुलर वे शॉन अबव, दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स दिए गए हैं जो आपको कंपलसरी याद रखने हैं क्योंकि टेंसेस के लिए V1, V2, V3 आना हमें बहुत ज़रूरी है। ये सारे वर्ब फॉर्म हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आते थे, आई होप आपको आते होंगे। नहीं आते तो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। जैसे कि देखिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। कम है तो उसका V2 होता है केम, फिर गेट है तो उसका V2 होगा गॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ed ऐड नहीं किया है, ठीक है, इसलिए ही इसे इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और कई जो वर्ब फॉर्म्स है वो कोई भी V1 हो, V2 हो या V3 उसमें चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, है पुट तो उसका पास्ट टेंस भी पुट ही होता है। फिर कट है तो उसका V2 भी कट ही होगा। ये बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स है जो आपको कंपलसरी याद रख लेने हैं। Now note, the simple past tense has the same form of verb in any person or number. The past tense forms of verb to be are, यानी कि उसके helping verb होते हैं was और were। was किस में यूज़ होता है और were किस में यूज़ होता है ये हम simple past tense की explanation की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। Now we will see exercise 1. Filling the blanks with the simple past tense form of the verbs given in the brackets. अब यहाँ पर देखिए हमें ब्रैकेट में verbs दिए गए हैं जिसका past tense form यानी कि V2 हमें blank में fill करना है। So let's start and the first is he blank only 15 when he passed the SSC examination यानी कि 10th की examination। ब्रैकेट में है B। अब देखिए B है वो V1 है, B was और been, तो यहाँ पर V2 क्या होगा, was, तो हमें क्या फील करना है, was। He was only 15 when he passed the SSC examination. Second is she blank to me about her health। ब्रैकेट में वर्ब है write तो उसका V2 होता है wrote, WROTE। She wrote to me about her health, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। थर्ड वन इज he blanked the car at full speed। ब्रैकेट में है ड्राइव तो उसका V2 फॉर्म होता है drove, DROVE स्पेलिंग होगा। he drove the car at full speed। फोर्थ वन इज we blanked that film at metro last week। ब्रैकेट में है सी जो कि V1 है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, V2 यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म, तो होता है सो, SAW। We show that film at metro last week। फिफ्थ इज it blank heavily yesterday। अब यहाँ पर है rain तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ पीछे ed ऐड करना है, rained, it rained heavily yesterday। सिक्स्थ वन इज John blank a job only last year और ब्रैकेट में है get, so the answer is John
गॉट अ जॉब ओनली लास्ट ईयर, क्योंकि गेट का V2 होता है गॉट, जो कि हमें ब्लैंक में फिल करना है। नेक्स्ट इज आई ब्लैंक दैट ही वॉज क्लेवर। ब्रेकेट में है नो, तो उसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है न्यू, यानी कि KNEW। सो द आंसर इज आई न्यू दैट ही वॉज क्लेवर। 8th वन इज द टीचर ब्लैंक अज अ नाइस स्टोरी। ब्रेकेट में है टेल, तो उसका V2 होता है टोल्ड। द टीचर टोल्ड अस अ नाइस स्टोरी। 9th वन इज दे ब्लैंक द जू यस्टरडे। यहाँ पर विजिट है, तो उसका हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, क्या हो जाएगा, विजिटेड, पीछे ed ऐड होगा। दे विजिटेड द जू यस्टरडे। नेक्स्ट इज आई ब्लैंक द बिल एंड टुक द पार्सल। यहाँ पे है पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड, उसका V2। आई पेड द बिल एंड टुक द पार्सल। 11th इज द यंग बॉय ब्लैंक ऑन द बर्निंग डेक, और यहाँ पे है स्टैंड, तो स्टैंड का V2 फॉर्म होता है स्टूड। द यंग बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। एंड द लास्ट इज द बर्ड ब्लैंक बैक टू इट्स नेस्ट इन द इवनिंग। यहाँ पे है फ्लाई, तो फ्लाई का V2 होता है फ्ल्यू। सो द आंसर इज द बर्ड फ्ल्यू बैक टू इट्स नेस्ट इन द इवनिंग। आज हमने असाइनमेंट 16 देखी, जो आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है। We will meet in next video. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.